द मतलब द क्वीन सीज़न 2 जेके गाड़ी चला रहा होता है और वो अब एक हार्टलेस बंदा बन गया है। उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही है। उसे अब लोग ही पसंद नहीं है उसको। वो अपने काम में रहता था, कमरे में रहता था और वो अपने आप को बंद करके रखता था। उसे लगता था कि वो मतलब बाहर ही वो कहीं भी जाता था, उसको जिमिन की बातें याद आती आने लग पड़ती थी और वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्म करने लग पड़ा था उस चीज़ के लिए। वो अब नशे में भी थोड़ा सा वो ड्रिंकिंग करने लग पड़ा था। तभी ना जेके अपने कमरे में आ जाता है। तभी क्या होता है कि जेके का सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और वो ना उसके पास जिम की सिर्फ एक ही फ़ोटो होती है और वो सब याद कर रहा होता है कि भाई उस दिन वो मतलब उसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसे ऐसे उसके साथ वो इतना बुरा डिज़र्व नहीं करता था। तभी वहाँ पे जीन आती है, वो बोलती है जेके क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी है, जाओ। जे तो आज फिर से ड्रिंक करके आया हुआ है, तो कब से ऐसा ड्रिंकर बन गया है, तो इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते, तो पहले करता ही नहीं था ना। तभी वहाँ पे तेबी आ जाती है, बोलती है हाँ जेके मैं कितनी बार कहूँ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। तभी बोलती है मैं नहीं बढ़ सकता आगे, वो मेरी जान है, मैं नहीं बोल सकता। वो मेरे दिमाग में होती तो मैं दिमाग को कहीं और लगा देता, बट वो मुझ में है, मैं कैसे भूल जाऊँ उसे। आज मैं जिंदा हूँ उसकी वजह से। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी नहीं उसे उसे जाने देता अपने से दूर। मैंने क्यों ऐसा किया, उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया और मैं हमेशा उसे हर्ट किया। पहले भी मैंने हर्ट किया और आज भी मैंने उसे हर्ट किया। आई हेट हिम, नफरत है मुझे खुद से। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हमेशा हर जन्म में मैंने उसे हर्ट किया, हर जन्म से वो मेरी वजह से प्रॉब्लम में आई और हमेशा वो मुझे छोड़ के गई मेरी खुद की वजह से। तभी ना जिन बोलती है जेके इसमें तेरी क्या गलती है, तूने कोई गलती नहीं की है, तुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने होगा। तभी जेके बोलता नहीं थी, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस आयु के बाद में नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों आया। तभी ते बोलती जेके तुम ये क्या कह रही हो, तुमने क्या किया है, हमने पूरी कोशिश की है सबको बचाने की, बट वो नहीं बची, उसका अंत होना ही ज़रूरी था। तभी जेके बोलता शट अप दी, ऐसा कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, मैंने कितनी बार कहा है वो मरी नहीं है, वो आएगी, उसने कहा है वो मुझसे मिलने आएगी, जब वो कभी अपना वादा नहीं तोड़ती है वो आएगी, मुझे नहीं पता, उसके इंतज़ार में मुझे पूरी उम्र भी बितानी पड़ी तो मैं बिताऊंगा, मेरी जीने की आखिरी उम्मीद वो है, उसने कहा है ना वो मुझे मिलेगी और हमेशा के लिए मिलेगी। देखिए ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी ना ये कि बहुत परेशान था वो, उसे कुछ समझ नहीं आया था। ऐसे एक दिन बीत जाता, वो अदर नेक्स्ट डे ऑफिस में जेके ना बैठा हुआ था, वहाँ पे शुभ आया था, बोलता है जेके सब कुछ क्या करा, मैंने सुना कल तुम ड्रिंक करके आया था। तभी बोलता भैया प्लीज़ तशुका प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, मेरे वैसे भी बहुत सर में दर्द हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बोल दूँ। तभी ना जेके वहाँ से चेयर से उठता है और ना अब चला जाता है अदर साइड। तभी ना मुझे बाहर चला जाता है। तभी शुगा बोलता है कि जेके ने अपनी हालत क्या बना दी है, मैं नहीं देख सकता जेके को ऐसे। तुम्हें पता है हो भी भैया इतने परेशान है इस लड़की के लिए, सब परेशान है, हमें उस दिन वो प्लान बनाना नहीं चाहिए था। इसे क्यों समझ नहीं आ रहा है कि हम सब इससे कितना प्यार करते हैं, ये क्यों ऐसा बन चुका है, हमें चिंता हो रही है इसकी, और ये कब तक चलेगा। अब तो उसे 1 साल हो चुका उस बात को, फिर भी ये क्यों नहीं भूल पा रहा है, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। हाँ तभी जेके ना बस अपने कमरे में बस वो ना सुन रहा होता है कि अशुआ क्या बोल रहा है। उसे बुरा भी लग रहा था कि मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं, बट इस टाइम उसके हाथ में कुछ भी नहीं था जिसको बोलते हैं। वो सिर्फ उसे कुछ समझ नहीं आया था वो क्या करे। तभी ना आर्यन आ जाता है, आर्यन बोलता है जेके सब समझा के थक गए हैं, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, तेरे लिए आगे बढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तू क्यों नहीं सुन रहा है। हाँ तू आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। भाई आपको पता है ना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी ज़िंदगी रुक गई है, मैं सिर्फ सांसें ले रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं नहीं रह सकता जीवन के बिना।
और ये सोच कर कि मुझे उसके बिना जीना पड़ेगा, ये सोच के मेरा दिल दर्द करता है, मुझे घुटन होने लग पड़ती है, मुझे रोने का मन करता है, बट मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे हो भी आ जाता, बोलते हैं जेके प्लीज़ हमारे लिए तुझे, मुझे अपना पुराना भाई वापस चाहिए, जो पहले खुश रहता था, जो कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता था। मुझे अपना वो भाई चाहिए, ना कि ये लड़का। ये लड़का तो कभी था ही नहीं मेरा भाई, ऐसा तो क्योंकि कभी था ही नहीं। तभी बोलता है भैया आई एम सॉरी, मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ और मेरी वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं। तभी ना वो भी कहते हैं बात परेशान होने की नहीं है, बात ये कि हम तुझे ऐसा नहीं देख सकते। तभी जेके बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आइंदा से ड्रिंक नहीं करूँगा। तभी वो भी कहता है कि बात ड्रिंक की नहीं है, बात तेरी खुशी की है। 1 साल हो गया मैंने कभी तुझे खुश नहीं देखा, तुझे हंसते हुए नहीं देखा, सिर्फ देखा तो तेरे मुंह पे नाराज़गी, दर्द। तू मेरा भाई है, तेरे अलावा कौन है मेरा, और तू ऐसी हरकतें करेगा, मैं कहाँ जाऊँ बता। तभी ना जेके अपने कमरे में चला था, उसको ना फिर से वो जिमिन की मतलब जिमिन याद आने लग पड़ती है। वो बोलता है कि क्यों मुझे छोड़ के गई, तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी गलती सुधारने का, तुमने हर जन्म मुझे गिल्ट में डाला हुआ है, तुम ऐसा क्यों करती हो। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आई हेट यू जिमिन, आई हेट यू, बट मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे अलावा। तभी जेके ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों, मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो आगे बढ़ना चाहता था बट वो बढ़ भी नहीं पा रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसे ना सच में बहुत पेन हो रहा था, उसे लग रहा था कि बस सब ख़त्म हो गया, अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि 1 साल में उसने कई बार अपने को मारने की कोशिश भी की थी, बट हर बार जिमिन की जो याद है वो उसे बचा लेती थी। तभी वो बोलता है कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो, तुम मुझे मरने नहीं देती, तो तुम आगे नहीं जाती, तुम्हें पता ही रोज़ रोज़ मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है जिमिन, सच में तुम मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज़ जिमिना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसे बन के रहूँगा, बट प्लीज़ बेबी तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, कभी भी नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ जिमिन मुझे माफ़ कर दो जो भी हुआ उसके लिए, प्लीज़ जिमिना एक मौका दो ना मुझे, मैं इतना बुरा नहीं, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये कह कर ना जेके ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है, और ना वो ना बहुत बुरी तरह से रो रहा था। और ना मतलब उसकी हालत देख के ना सबको बुरा लग रहा था, कि वो सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो गया। मतलब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जेके ऐसा करेगा, क्योंकि जेके ऐसा था ही नहीं, वो कभी इतना टेंशन लेता ही नहीं था। वो बहुत टूट गया था अंदर से, वो पूरा का पूरा बदल गया था। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, बट वो नहीं रह सकता था जिमिन के बिना। वो ना सब कुछ बर्बाद करने लग पड़ता है, वो अपने कमरे में चीज़ें तोड़ने लग पड़ता है, और ना फिर चुपचाप रोने लग जाता है कि जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और ना रोते रोते वो सो जाता है जेके। और अदर साइड जो देवकर ना वो सारी आवाज़ें सुन रहे थे, उन सबको बुरा लग रहा होता है। और जेके ना जेके सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पे अदर साइड जो दे होती है ना, वो बोलती है कि शुगा मुझसे नहीं हो रहा है, जेके ऐसा क्यों बन चुका है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है जेके को ऐसे, वो बर्बाद हो गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, हमारी गलती थी, हम उसे वहाँ पर ले गए, हम क्यों उसे ले गए, हमें नहीं ले जाना चाहिए था उससे। और जिमिन सॉरी तेरा ये कह के ना जूजू से रोने लग पड़ती है। नेक्स्ट डे जेके उठ जाता है और ना वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। और ना जो जिन है वो बोलती है कि जेके आज तुम ऑफिस मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। तभी ना जेके बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे काम है ऑफिस में, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी ना जिन बोलती है ठीक है तुम जा रहे हो तो खाना खा कर तो जाओ। तभी ना जेके बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं, मैं ऑफिस में खा लूँगा। तभी आर्यन बोलता है कि जेके तुम खाना तो हमारे साथ खा सकते हो ना, इतना भी क्या, मतलब हम तुम्हारी सेहत के लिए बोल रहे हैं, हमें चिंता है इसलिए बोल रहे हैं। तभी ना जो शुका है वो बोलता है, शुका बोलता है कि हाँ मैं
सही हूँ, मतलब भाई आरम सही कह रहे हैं कि तू खाना तो खा सकता है ना। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं खा लेता हूँ। तभी ना ठीक है खाना खुना खा लेता है और वो चला जाता है। दूसरा जो शुगा होता है ना वो सोच रहा था कि वो उसे बहुत सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो बोलता है कि हमें कुछ अब करना पड़ेगा, बहुत हो गया। जी के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और हम उसके दोस्त हैं, हम उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़राब करते नहीं देख सकते हैं, किसी भी कीमत में हम नहीं देख सकते हैं। तो जेके तो ना तेज होती ना उसका रोना आ रहा था, वो ना रो पड़ी थी। फिर बोलती कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है जेके रात को इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना बुरा लग रहा था मुझे, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर शायद जेके जब ऑफिस पहुंच जाता है, वहाँ पे एक लड़की होती है ना, वो जेके को रिझाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी ना जेके को गुस्सा आ जाता है। जेके होता है ये क्या कर रही है तुम, हाँ दूर हटो मुझसे। तभी ना वो जेके को सुनती नहीं और बोलती सर मैं आपको वो हर चीज़ दूंगी जो आप चाहते हो। तभी ना जेके को गुस्सा आता है। जेके बोलता है मैंने बोला छोड़ो मुझे, ठीक है ना। तभी जेके जाने वाला होता तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जेके का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती सर प्लीज़, आपको पता नहीं है मैं आपको हर तरीके से खुश कर सकती हूँ। तभी जेके गुस्सा आ जाता है। जेके ना उसे धक्का देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम निकल जाओ इस ऑफिस से, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी बोलती कि सर आप ये क्या कह रहे हो, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, बट आप मुझे निकालिए मत, मैंने कहा ना गेट आउट। तो बोलती सर मुझे प्लीज़ जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी ना जेके बोलता मैंने तो कहा था ना तुम्हें कि मुझसे दूर रहो, पर तुम्हें समझ नहीं आती क्या, हाँ मुझे मेरी नज़रों से दूर हो। बट सॉरी सर सच में गलती होगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी जेके बोलता है जस्ट शट अप, मैंने कहा दूर हट जाओ मेरी नज़रों से और अपनी घटिया शक्ल मेरे सामने कभी मत लाना, ठीक है। तभी ना जेके बहुत गुस्से में होता है और ना वो उसे निकाल देता है जॉब से। और ना तभी वहाँ पे ते आ जाती है और बोलती है क्या हुआ। तभी वो रो के बाहर जाती। तभी जेके सोचती क्या हो। तभी जेके बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी ना जेके ते बोलती है तुम इतना गुस्सा कब से करने लग पड़े हो, हाँ तुम तो वैसे नहीं थे, खुद को देखो अपने आप को, जानवर से बुरे बन चुके हैं तुम जेके। तभी ना जेके होता है ते प्लीज़ मुझे इस टाइम कोई बात नहीं करनी है, किसी भी बारे में बात नहीं करनी है, समझे तुम। और ना जेके बोलता है जेके ना फिर घर चला जाता है और उसका दिमाग सच में इतना ख़राब हो रहा था, उसका सर में दर्द हो रही थी। तभी ना वो क्या करता है कि तो ये बोलते हैं तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी जेके, तुम ऐसे नहीं भाग सकते कभी भी, ठीक है। हर बार तुम हमारी बात को छोड़ देते हो यार, कभी हमारे बारे में सोचो। अगर वो तुमसे प्यार करते तो हम भी तुमसे प्यार करते, तुम हमारे बारे में सोच सकते हो, बट नहीं, तुम कभी भी इस बार हमारे बारे में नहीं सोचते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने कभी सोचा है कि हमें तुम्हें ऐसा दिखना कितना टफ है। तभी ना जेके कुछ नहीं बोलता और वो ये वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी ना जेके ना सोचता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान हूँ जो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं रुक गया हूँ। तभी ना जो चेते है ना वो भी जेके के पीछे पीछे जाती है, पर जेके ना तब को बहुत आगे चला जाता है। तभी ना जेके ना अपनी ना मतलब फेवरेट जगह चला जाता है, मतलब एक जंगल से में होता है, वहाँ पे चला जाता है और वो वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि देखो जीवन में क्या से क्या बन चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम कब आओगी, तुम आ जाओ ना प्लीज़ जेमिना प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा, मैं ऐसे नहीं जी सकता। तो सही जो आ रहे होते हैं ना वो मतलब सब जेके के बारे में परेशान थे जेके के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा वो अपना फ्यूचर अपना करियर सब कुछ ख़राब कर देगा, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। तभी ना जेके ना बस वहाँ पे साइड में बैठा हुआ होता और ना वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे अब जीना मुश्किल हो गया था, उसके लिए जीना और भी ज़्यादा मुश्किल, हर एक दिन उसके लिए ना मौत के बराबर होता था जेके के। और वहाँ पे अदर साइड जो सारे मेंबर्स थे जो भी सब रो रहे, मतलब उनको खुद बुरा लग रहा था कि जेके सच में ऐसा नहीं था, वो कभी भी इस बारे में ऐसा था ही नहीं कि वो किसी चीज़ को इतना सीरियस ले। उन्हें पता था कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, जिमी के साथ गलत हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जेके खुद को हार्म करे, ये तो कभी मतलब था ही नहीं ना। अब किसी के लिए एक साल रुकना, उसके लिए इतना पागल होना, इतना टूटना, तब वो खुद को हार्म करने लग पड़ता है और उसके साथ जो आसपास होते हैं वो भी। तभी ना जेके ना घर आ जाता है। तभी क्या होता है कि जेके ना आराम को देखता है, बोलता है
आप सब अब तक सोए नहीं? तभी बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जेके बोलता है कि मुझे बात नहीं करनी है, और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। तभी ना वो जेके ना अपने कमरे में बालकनी में बैठ जाता है, और बस वो बाहर देख रहा होता है बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिएक्ट के। वो बस देख रहा होता है, वो बस उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ना तभी जेके ना मतलब उसके गला सूखता है, वो पानी पीने जाता है, और ना उसके वहाँ पे पानी नहीं होता। तभी ना वो मतलब बाहर जाता है, और वो ना चुपचाप बैठा होता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा था उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो एक इमोशनलेस इंसान बन चुका था, उसके लिए कुछ भी। तभी ना वहाँ पे होवी आता है उसके कमरे में। तभी ना जेके क्या कहता है कि वो बोलता है कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी ना जेके बोलता है जो होवी बोलता है कि जेके प्लीज़ यार बंद कर, मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसा, मुझे दर्द हो रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा बन चुका है, कितनी बार बोलूँ मैं तुझे। तभी ना जेके बोलता है भैया आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ना होवी कहता है क्या तुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तेरे को क्या बन चुका है यार तू? मुझे लगा था एक दिन का है, महीने का है, बट अब 1 साल हो चुका है, और तुझे इससे ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है? तभी ना भैया जेके बोलते कि भैया प्लीज़ मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, और जैसा चला उसे चलने दो। तभी ना वहाँ पे शुगा आ जाता है। शुगा बोलता है कि भैया ठीक कह रहे हैं, हमारी नहीं तो भैया की तो सुन ले तू, कब से समझा रहे, तुझे 1 साल हो चुका है, वो नहीं आ सकती, वो मर चुकी है। तभी जेके बोलता है कि नहीं, वो नहीं मरी है, वो जिंदा है। तभी ना शुगा बोलता है कि मरे हुए लोगों को कभी वो जिंदा नहीं हो सकते, ठीक है ना? तुमने देखा ना वो हमारे सामने मरी है। तभी ना वहाँ पे जेके के घर में ना बेल बजती है, और ना जेके बोलता है हाँ आप ये सब करते रहो। तभी ना जेके ना बेल के लिए जाता है, और वो दरवाज़ा खोलता है, और वो दरवाज़ा खोल के ना शॉक हो जाता है, वो बहुत गंदा शॉक होता है, और वो हंसता बोलता है जिमी ना, और ना वो जिमी भी शॉक